सभी एक साथ ओम ध्वनि साउंड करेंगे। इस ध्वनि के साथ साथ सभी एक साथ सभी एक साथ करेंगे। मन एकाग्र। मन पूर्णतः एकाग्र, कॉन्सेंट्रेट। ओम ध्वनि आंखों को बंद करते हुए एक साथ दोनों हथेलियों को रगड़ लें, चेहरे पर लगाएं। हमारे मन में एक दिन में लगभग 60,000 संकल्प आते हैं और 60,000 संकल्प में 85% संकल्प नेगेटिव होते हैं, व्यर्थ होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते हैं। लगभग 15% संकल्प जो हमारे प्रैक्टिकल काम के होते हैं। तो हमारी राजयोग मेडिटेशन में क्या टेक्निक होती है कि हमें अपने मन के संकल्पों की क्वांटिटी को कम करना, क्वालिटी को बढ़ाना है। जिससे कि एक स्क्वायर है जहाँ चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। हमारे माइंड में भी 60,000 थॉट आ रहे हैं एक दिन में। कितने? 60,000 संकल्प। और कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? एक्सीडेंट होगा। तो एक्सीडेंट करवाना है, इसीलिए आपको भगवान ने आदरणीय शिवानी दीदी के माध्यम से, है ना, प्रोग्राम के माध्यम से हमें निमित्त बनाया है आपको परमात्मा के साथ, है ना, कैसे संबंध जोड़ना है, कैसे अपनी माइंड की बैटरी को चार्ज करना है। आज देखा जाए तो हम अपने बॉडी को चार्ज करते हैं। कौन कौन अपनी बॉडी को चार्ज करता है? भोजन के द्वारा सभी करते हैं। कौन कौन अपने मोबाइल को चार्ज करता है? करते हैं। कौन कौन अपने गाड़ी को चार्ज करता है? पेट्रोल नहीं डालते हैं। कौन कौन डालता है? हाथ में। कौन कौन अपने माइंड को चार्ज करता है वो बताइए। माइंड को चार्ज 2-3 ही है। जो जुड़े हुए वो नहीं, जो नए भाई बहन है उनको बताइए, जो पहली बार आज शिविर में आए हैं उनमें से कौन करता है माइंड को चार्ज? जी बहन जी, कैसे करते हैं? नहीं दीदी, जो बीके भाई बहन जो पहली बार है, नहीं, जो पहली बार आए हैं उनको पूछ रहा हूँ, है ना, नए भाई बहन उनको बताइए। जो तो आपको तो पता ही है,
नए भाई बहन बताइए। चलिए, कई लोग कहते हैं योगा करने से माइंड चार्ज होता है। योगा करने से ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट आ जाएगा हमारा, है ना, श्वासों पर ध्यान एकाग्र हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। पर माइंड चार्ज कैसे होगा? वो होगा राज योगा से। कैसे होगा? हम अपने माइंड को चार्ज कर रहे हैं, बॉडी को माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं, बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, लैपटॉप को चार्ज कर रहे हैं, पर अपने माइंड को कैसे चार्ज करें, आज हम सीखना शुरू करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। अभी तक परमात्मा ने हमें 20 लाख लोगों को, है ना, इंटरेक्ट करवाया है। तो एक चीज सबसे पहले हम प्रोग्राम के पहले कर लें, है ना, अपना एक बार सेल्फी ले लें। मोबाइल निकालें अपना, क्योंकि आप 3 दिन के बाद बदलने वाले हैं। ये हमारी प्रोग्राम की प्रोसेस होती है कि अभी जो है बिफोर एंड आफ्टर बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो अपनी सेल्फी ले लीजिए एक बार, और 3 दिन के बाद लेना क्या बदलाव आया है माइंडसेट में, पावर में, आभा में, और ऑरा में, सब देखेंगे हम प्रैक्टिकल में, राइट। चलिए सभी ले लीजिए सेल्फी। मोबाइल को नहीं रखना है, सामने रखिए। आप साइलेंट कर दीजिए मोबाइल को या स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करेंगे और मोबाइल पीछे बजेगा तो हमारी स्थिति नीचे आ जाएगी। इसलिए मोबाइल सबका साइलेंट है, राइट। सबका साइलेंट हो गया? चलिए, सबका मोबाइल साइलेंट, ओके। सबसे पहले हम आज जो है हैप्पीनेस टेक्निक से शुरू करते हैं। सुबह के सेशन में हमने नहीं कराया था, मुझे पता है शाम के सेशन में ज्यादा हमारे भाई बहनें आएंगे, तो स्पेशल लॉटरी, स्पेशल टेक्निक आपके लिए रखी थी शाम के लिए, तो आप लोग लकी हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ कि जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, बाहर की दुनिया में, वो टिकट्स में होते थे, टिकट्स में प्रोग्राम होते थे, है ना। पर यहाँ पर हमने लगभग 35 वर्षों से अपने जीवन को समर्पित किया और 15 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित किया। पहले भी हम एक कंपनी के डायरेक्टर थे, तो टिकट्स में हम लोग प्रोग्राम करते थे और बड़े बड़े फीस होती थी। पर मैंने देखा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रहा है, तो मुझे भी प्रेरणा है कि मुझे भी परमात्मा की सेवा करनी है। तो जो टिकट वाले प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम हम फ्री ऑफ कॉस्ट अब पूरे वर्ल्ड में करते हैं। तो आपको जो प्रोग्राम मिलेगा, जो बाहर लोग लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, है ना, बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर टिकट्स में करते हैं, उससे ज्यादा क्वालिटी का प्रोग्राम, क्योंकि हम मोटिवेशनल ट्रेनर को भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी दे देंगे, पर चार्जिंग कैसे करना है परमात्मा से वो नहीं बताएंगे। हम डॉक्टर्स के लिए भी प्रोग्राम करते हैं, है ना, हम कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, हर लेवल में प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि परमात्मा से कनेक्ट कैसे होना, उनसे एनर्जी कैसे लेना है, अपने अंदर के ब्लॉकेज को कैसे निकालना है। डॉक्टर बॉडी के ब्लॉकेज को निकाल सकता है, पर माइंड के ब्लॉकेज को निकालने के लिए माइंड ट्रेनर और हीलर और उसके लिए मेडिटेशन एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो ये बहुत दिनों का अनुभव है, वो सारा अनुभव मैं आपके साथ साझा करूंगा और हम प्रैक्टिकल टेक्निक देखेंगे। कोई भी थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल। आपको उसमें दिन व दिन, तीनों दिन में बहुत जबरदस्त बदलाव आने वाला है। चलिए, सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और सभी मुस्कुराएं। दीदी जो भी आए ना, वहां से मोबाइल स्विच ऑफ करा दीजिए पहले। चलिए, मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराए, सभी सामने देखें, रीढ़ की हड्डी सीधी, मुस्कुराएंगे सभी। अभी देखिए, अभी आपकी मुस्कुराहट, और अब 2 दिन के बाद देखना, अभी आप वो मुस्कुराहट में ना, अभी आप थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। 3 दिन के बाद अब जो एनर्जी आएगी वो अल्टीमेट आएगी। अब क्यों कर रहे हैं, उसके कारण है। हाथ सामने रखिए। आपके माइंड में आपके प्रति जो भी दृष्टिकोण है, मैं अमीर, मैं, है ना, मेरा बिजनेस, मैं ये डेजिग्नेशन, वो पावर, है ना, बच्चा, माँ, जो भी अपने अंदर रूल्स है, वो सब अपने हाथ में रख लीजिए। जो भी अपने रूल्स है, डेजिग्नेशन, पावर, पोजीशन, इंसानियत के तौर पर, इंसान के तौर पर जो भी है, वो अपने हाथ में रखिए। डेजिग्नेशन, पावर, पोजीशन, रोल, पैसा, धन, जो भी अपने माइंड में सेट है कि ये मेरे पास है, वो सब रख लीजिए। उसको पकड़िए ऐसे करके और खिड़की के साइड देखिए, फेंक दीजिए उसको सब। आप छोटा बच्चा बन जाइए। क्या बन जाइए? मैं कौन हूँ? छोटा बच्चा। छोटा बच्चे का यदि माइंडसेट रहेगा तो उसको रिलैक्स, टेंशन होगी, है ना, बिल्कुल। यदि छोटा बच्चा जो रहेगा वो मासूम रहेगा और उसके अंदर जो भी हम इंसर्ट करेंगे वो सब कुछ जाएगा। और आजकल बड़े बच्चों के अंदर जाता है, मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं,
तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों हाथों को जोड़कर बोलिएगा हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। यहाँ कुछ मेडिटेशन टेक्निक होगी, कुछ एक्टिविटी होगी, है ना। इसलिए अपना अपना साथी चुन लीजिए, दो दो की टीम वाला, ठीक है, और आपस में तो वो एक्टिविटी होगी, दो दो की टीम रहना चाहिए, ठीक है। भाई साहब आप भी इधर आगे दो, एक टीम चुन लीजिए, कोई दादाजी चुन लीजिए आप भी, ठीक है, दो दो की टीम रहना चाहिए सबका, ठीक है, ओके। तो सबकी टीम होगी और एक्टिविटी कराएंगे, जब मेडिटेशन कराएंगे तो मेडिटेशन, है ना, ओके। और बीच में हमें आपस में एक माइंड को कमांड देना है, बीच में बात नहीं करनी। क्या कमांड देना है? सामने देखना। एक चेयर हमेशा मैं प्रोग्राम करता हूं तो खाली रखता हूं, उसका कारण जब मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, जो नहीं मुस्कुराएगा, है ना, और जो इधर उधर देखेगा, कंसंट्रेशन नहीं, उसके लिए विशेष सम्माननीय अतिथि के रूप में प्रोग्राम होगा, उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, यहाँ बैठेंगे वो, ठीक है, पूरा प्रोग्राम तो यहाँ बैठकर करेंगे हमारे साथ सम्माननीय अतिथि के रूप में, और आप सब उनको देखेंगे, ठीक है। मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, जो नहीं मुस्कुराएंगे और जिनका कंसंट्रेशन कम हुआ, उनका सम्मान विशेष आज के यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए 9, जो नहीं मुस्कुराएगा उसको बुला दिया जाएगा, ध्यान से सुनो। 9 8 7 6 5 4 3 2। देखो हम ये भी मुस्कुराहट जानते हैं कि कौन जानबूझ के कर रहा है ना, कोई बनावटी कर रहा है, अंदर बनावटी नहीं चली, अंदर से आना चाहिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मुस्कुराते रहिए। क्यों कर रहे हैं ये पता है आपको? सीक्रेट ऑफ आप जो हमारे प्रोग्राम का टाइटल है कि हैप्पी रिलेशनशिप कैसे रहे और जीवन में हैप्पीनेस कैसे आए और 24/7 कैसे आए, वो टेक्निक सीख लेंगे आप। जीवन में सबसे बड़ा गीता, बाइबल, कुरान, हमारे सब ग्रंथों का सार, सारी पवित्र पुस्तकों का सार आपको सिखाएंगे, इतने सारे प्रैक्टिकल सामने, राइट, सामने देखिए, मुस्कुराते रहिए। जो नहीं मुस्कुराएगा सम्मान, टेंशन को बाय बाय, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। अच्छा, अब अपना जो टीम है, अपने टीम मेंबर को चुन लीजिए, उनकी आंखों में आंखें, आई कांटेक्ट, और बहुत स्माइल के साथ दोनों एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करेंगे 7 बार। हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय, 7 टाइम। चलिए तो नीचे हाथ जोड़ते हुए बैठे कई लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हैप्पीनेस को हाई। यहाँ पर हम टेंशन को रिलीज करने आए हैं, हम सारा दुख, चिंता, भय, परेशानी, सारे ब्लॉकेज निकालने आए हैं। यहाँ भी पकड़ कर नहीं रखना है, बिल्कुल खुले होकर करना है। यदि कोई ऐसे धोखे से सास बहू आपस में बैठेगा तो चैन कर सकते हैं, चल अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, रेडी, स्टार्ट। ओके, कौन सी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव? 5 मिनट में कहा था ना मैंने, 3 दिन के बाद बोला था, तो 5 मिनट में पूरे वाइब्रेशन चेंज हो गए। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप 50% डिजीज से बच जाते हैं। कितने परसेंट? साउंड कर देंगे, अब स्क्रीन पर देखेंगे, सारी लाइट ऑफ कर दे, स्क्रीन पर देखेंगे। अब आपको चुनना है कि इसमें मैं कौन सा बच्चा हूं, सारी लाइट ऑफ कर दो, इसमें मैं कौन सा बच्चा हूं वो चुनना है। और जब मैं कहूं क्लैपिंग करना है तो म्यूजिक के साथ हमको क्लैप करना है, अच्छे से देखेंगे। बचपन के दिनों में चले जाइए, बिल्कुल छोटा बच्चा। control, होठों को करके गोल।
मेरे साथ एक साथ ऑलिव बहुत अच्छा। अक्सर जब मैं प्रोग्राम कराता हूँ तो लोगों के जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव, क्योंकि प्रैक्टिकल टेक्निक है। कहते हैं हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे, किन्होंने याद दिलाया था? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी हनुमान जी के समान शक्तिशाली हैं, ऊर्जावान हैं, चरित्रवान हैं, महान हैं, बहुत शक्तियां हैं, बहुत सब कुछ है आपके अंदर। वो सब परमात्मा ने आपके अंदर बहुत भरा है, पर आप अपनी खुशियों का पासवर्ड, आप अपनी शक्तियों का पासवर्ड भूल गए। तो भगवान ने मुझे माउंट आबू से जामवंत बनाकर भेजा है। तो मैं कुछ ऐसा एनर्जी शक्ति नहीं देने वाला हूं, परंतु मैं आपकी शक्ति को आपके अंदर से जागृत कराने वाला हूं। आप ही शक्तिशाली हो, आप ही ऊर्जावान हो, क्योंकि आप सब परमात्मा के बच्चे हो। जब परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान है तो उसके बच्चे कैसे होंगे? बस मैं आपको उनसे कनेक्ट कराऊंगा, ठीक है? आई एम नॉट अ गुरु, आई एम योर ब्रदर ओनली, बट मैं आपको उनसे कनेक्ट कराऊंगा और आप फील करेंगे कि बहुत इजी है, पर हमें इतना डिफिकल्ट बना दिया गया, हमें इतना क्या क्या बता दिया गया, और आप क्रोध करना भूल जाएंगे, ठीक है? आप जो जो मैं बताऊंगा टेक्निक, यदि उसको फॉलो करेंगे, आप देखेंगे मेरे 50 साल के ब्लॉकेज निकल गए, जो बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण हो सकते थे।
वो प्रैक्टिकल टेक्निक बहुत सुंदर रीति से। फर्स्ट हम माइंड का टेस्ट करेंगे अपना, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गहरी लंबी सांस, 1 मिनट देखें अपने मन में। सोचिए मन की स्क्रीन है, जैसे स्क्रीन में ऑल इज वेल लिखा, ऐसे ही मेरे मन की स्क्रीन में क्या चल रहा है। देखिए मेरे मन की स्क्रीन में कौन से संकल्प चल रहे हैं और उसको दृश्य के रूप में देखिए। मन में जो संकल्प चल रहे हैं उसे दृश्य के रूप में देखिए। धीरे धीरे आंखें खोलें। माइंड में क्या चल रहा था, जिसको कोई भी संकल्प नहीं चल रहे थे या कोई संकल्प चल रहे थे। पॉजिटिव जिनको चल रहा था वो हाथ उठाइए, नेगेटिव चल रहा था उनको हाथ उठाइए, कुछ नहीं चल रहा था वो हाथ उठाइए, कुछ भी नहीं आ रहा था वो हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए। जो जिनको कुछ नहीं आ रहा था लंबा हाथ उठाइए। देखिए कोई भी कार्य करना है ना, ऐसा नहीं करना है, या तो फुल या ऐसे, बीच वाला तो कोई काम का ही नहीं है ना। ऊपर सामने फुल कॉन्सेंट्रेशन, शेर के जैसा एनर्जी, लंबा हाथ उठाइए। जिनको कोई संकल्प नहीं चल रहे थे वो सबसे सही टेक्निक कर रहे हैं, जिनको पॉजिटिव चल रहे थे वो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब हमें जो नहीं चल रहे थे, जिनके नेगेटिव चल रहे थे या थोड़ा सा माइंड में और कुछ चल रहा था, उनके ऊपर हमें करना है। और देखिए आपने जैसे ही देखा मन को, क्यों शांत हो गया मन? क्योंकि मन जो है वो है बच्चा है। क्या है? यदि मन बच्चा माँ को कंट्रोल करे तो क्या हालत होगी माँ की? ये बच्चा क्या है? नादान है, उसको कोई ज्ञान है, उसको कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी कर सकता है उसको। आप सोचो कि बच्चा 5 साल का है और उसको गाड़ी चलाने को दे दिया जाए और माँ आराम से सो जाए, क्या होगा? तो मन भी क्या है? बच्चा। और बच्चा ने मन को आत्मा, मेरे साथ रिपीट करके बोलेंगे, आत्मा बोलो, आत्मा। लास्ट में क्या है? किसकी माँ? आत्मा किसकी माँ है? मन की माँ है। आत्मा किसकी माँ है? मन को कंट्रोल करने वाली शक्ति, ठीक है। आत्मा जो है मन, अब मन क्या करता है? अभी इस कलयुग की रीति रिवाज में क्या होगा? मन आत्मा को कंट्रोल कर रहा है। जितने भी जेल भरे पड़े हैं, मैं अक्सर जेल में भी जाकर प्रोग्राम करता, भाई मिलकर कैसे आता है यहाँ? मेरे कुछ नहीं सर, हमने टीवी में सीरियल देखे थे, है ना, हमने एक वेब सीरीज देखा, हमने सर ये प्रोग्राम देखा, हमने सर दोस्तों की संगत में आ गए, है ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो। हमने एक फिल्म देखी और उसमें ऐसा था कि ऐसा गया है धूम धूम करके, और पुलिस 18 साल से धूम धूम कर रही है सर हमारे पीठ में, हमको निकलने भी नहीं देते, बहुत मारते हैं। एक सीन देखा, चित्र देखा, चरित्र बदल गया, है ना, एक चित्र देखा, चरित्र बदल गया। और जिस हीरो का देखा वो हीरो पूजा पाठ कर रहा है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। मैं हीरो हीरोइन को भी ट्रेनिंग देता हूँ, बॉलीवुड में भी जाता हूँ, तो उनको पूछता हूँ कि आप तो बहुत बड़े हीरो, आपका तो बहुत बड़ा एक नाम है। बोले कुछ नहीं सर, आपने कैमरा एक्शन लाइट हुआ, हमने अपना रोल किया, उसके बाद हम भी आम इंसान हैं। असली हीरो तो हमारे मम्मी पापा, असली हीरो तो हमारे टीचर है, असली हीरो तो हमारे आर्मी के लोग हैं जो देश के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यस और नो? वो सिर्फ कलाकार है, हीरो नहीं है। वो फिल्म में हीरो का पार्ट बजा रहे हैं, बट हमने क्या सोचा यही हीरो है। आजकल के जेनजी बच्चे, अल्फा बच्चों लोगों के माइंड में क्या है कि यही है हीरो, राइट। और उनको देखते देखते आज उनकी लाइफ में वो सारी नेगेटिविटी जिसको देखते हैं वो ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है, वो फॉलो होने लगती है। तो वो कैदियों ने बताया कि सर हमने उनको देखा और हमने फॉलो किया, और आज हमारे जीवन में हम किसी ने गुस्सा आई,
किसी ने बेलन उठा, एक लेडीज ने बेलन उठा के मार दिया अपने पति को। पति तो निकाल लिए और पत्नी 18 साल से जेल में, मर गई। मतलब वो पति तो मर गए पर यहाँ पर जेल में बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ। कितनी सारी लेडीज, 2-2 हजार लेडीज को देखा मैंने जेल में। एक छोटा सा क्रोध, वो भी ऐसे थे नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रह से एलियन वगैरह, वही ऐसे थे। थोड़ी सी क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया, ईर्ष्या को कंट्रोल नहीं कर पाए, थोड़ी से जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाया। देखो मन को कंट्रोल नहीं करने के कारण कितना बड़ा हो गया। किसी ने ऐसे ही बोला कि हम दोस्तों के चक्कर में आ गए और कुछ था ऐसा संगत में और हमने ड्रिंक कर ली और किसी को मार दिया और आज हमको उम्र कैद हो गई। उन लोगों ने कहते हुए बताया, मैंने उनको बताया देखो यहां आपने जो कुछ किया है ना, उसकी सजा यहां मिल रही। उनके माइंड को भी ठीक कर दिया और वो इतने खुश हो गए। उसमें से कई लोग अभी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और वहां से निकलने के बाद वो रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। उनका जीवन कंप्लीटली चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज। क्योंकि पहले उनकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग थी और जेल में हम जाकर उनको ट्रेनिंग दिए और वो राजयोग का जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाया जा रहा है, मेडिटेशन का अभ्यास किया और उनका 360 डिग्री पूरा लाइफ चेंज हो गई। तो उनको हमने ये बताया कि देखो यहां आपने जो गड़बड़ किया है उसका फल यहां मिल रहा है, अब यहां अच्छा करोगे तो इसका फल यहां मिलेगा। सिंपल, यस और नो? यस। हमारे लाइफ में भी क्या हुआ था, हमने जो भी किया ठीक है, ओके, पास्ट इज पास्ट, उसका फल हमको भी यहां मिल रहा है, पर हम यहां अच्छा कर लेंगे तो सब यहां हो जाएगा। तो हमें कैदियों से भी सीखना है कि सब कुछ करना है पर ऐसी गलती नहीं करना है। अब कलयुग में अब का समय ऐसा नहीं है कि खुद करो और सीखो, दूसरे की गलती से सीखना है, वो है इंटेलिजेंट, वो है बुद्धिमान। पता है ना इसने गलती किया था, अब हमें ऐसा गलती को रिपीट नहीं करना। क्लियर सभी को? चलिए, तो मुस्कुराते हैं तो 50% डिजीज से बच जाते हैं। कितने परसेंट? 2 चॉइस है, या तो मुस्कुराओ या तो 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। क्योंकि एक बार आप हॉस्पिटल के उसमें आ गए, कितना पैसा लगता है? आपको अनुभव होगा, रिलेटिव्स को लेकर गए होंगे हॉस्पिटल में दिल्ली में। एक बार मैं भी अपने रिलेटिव को लेकर गया था, तो रोज का बिल ही कितना जबरदस्त होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल मैंने देखा, माइंड को कंट्रोल कर लेंगे ना, आपने आपका माइंड रिचार्ज है तो आप यदि अच्छा सोच रहे हैं, अभी आपकी माइंड की स्टेट क्या है? हैप्पीनेस के मोड में है ना, हैप्पीनेस क्वोशिएंट एक्टिवेट है ना। तो जब आप मुस्कुराते हैं, आप खुश रहते हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं, तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब ऐसा बैठिए, ऐसा करो सभी। बहुत दुख है, कोई सुनता ही नहीं मेरी, बहुत परेशानी है, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन, दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, परेशानी ही परेशानी, इतना कर्ज हो गया, इतना वो हो गया, कोई मुझे समझता ही नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, ये भगवान का। अब आप कौन से मोड में हो गया? ऐसा करो, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हो? ऐसा करो रवीश भाई, ऐसा करो। कौन से एनर्जी रेडिएट हो रही है अभी? अच्छा, जैसे रेडियो में फ्रीक्वेंसी होती है ना, रेडियो मिर्ची, बिग एफएम, माई एफएम, ये सब होता है। तो हमारी अंदर भी कौन सी एनर्जी चल रही है? नेगेटिव। तो हम कौन से सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे? तो अभी दुख के सर्वर से, दुख के टावर से कनेक्ट होंगे नहीं होंगे? अब जैसे ही मैंने दुख किया तो आप क्या मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? सुख कहाँ मांग रहे हो? बोल रहे हो बहुत दुख है। दुख से कनेक्ट होगे तो क्या मिलेगा? दुख। जहां भी दिल्ली में, नागलोई में और इस एरिया में जहां जहां दुख होगा, जिनके परिवार में दुख होगा, जो वातावरण में दुख होगा, जो डिप्रेशन, वो सारी एनर्जी आपके पास आएगी। फिर कहते मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे घर में पॉजिटिविटी नहीं है, मैं इतना अच्छा करती क्यों? क्योंकि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? दुख अट्रैक्ट कर रहे हो। आप मुस्कुराइए, इसलिए कह रहा हूं मुस्कुराना है ना। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप क्या अट्रैक्ट, किससे, कौन से सर्वर से कनेक्ट हो गए? तो रियल हैप्पीनेस चाहिए, कपिल शर्मा वाली हैप्पीनेस नहीं चाहिए। कौन सी हैप्पीनेस चाहिए? रियल हैप्पीनेस क्या होती है? अंतःकरण से आती है, आनंद। और ऊपर वाली हैप्पीनेस पे थोड़ा मुस्कुरा देंगे, फट से 5 सेकंड में डाउन, है ना। वो अपने आप पता चल जाता है कौन रियल कर रहा है, कौन बनावटी है। तो कौन सी चाहिए आपको? रियल चाहिए। किसी को दिखे भी ना, पर देवताओं का आप चेहरा देखो, है ना, वो हमेशा दिव्य मुस्कान रहती है। एक बार क्या हुआ कि संसद चल रही थी
और एक कोई सांसद थे और वो मोदी जी की हंसी उड़ाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। तो मोदी जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया और सबने बोला कि अरे शांत रहो, आपको समझ में नहीं आता, प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा बोलते हैं। तो मोदी जी खड़े हुए तो बोले कोई बात नहीं, मैं रामायण और महाभारत के बाद ऐसी हंसी पहली बार सुन रहा हूँ। तो लेडी चुपचाप बैठ के समझ गई कि मुझे सूर्पनखा या कुछ और तर्जटा वगैरह का कुछ ना कुछ तो उपाधि दे दिया है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हम हमें टेक्निक सीखेंगे तो क्या करना है, हमें मुस्कुराना है और एक्सेप्ट भी करना है। बहुत सुंदर टेक्निक। चलिए अभी अगली जो टेक्निक है इसका नाम है लेफ्ट हैंड ऐसा करेंगे, बोलिए लाइट ऑन रखिए। भूतकाल सपना है। अब ना आप याद करना अपने लाइफ में जो भी हुआ ना, याद करो। चलो भूतकाल में किसी ने दुख दिया, हर्ट किया, परेशान किया, कुछ भी किया वो याद करो। बात नहीं करो, याद करो। सम्मान चाहिए तो बात करो, बात नहीं करना में भी। चलिए भूतकाल सपना है। किसी ने दुख दिया, कोई बातें हुई, किसी ने है ना हर्ट किया, जो भी किया, कहाँ किया, भूतकाल में किया। अभी किया क्या, दूसरे हाथ से ऐसा घुमाओ। टेंशन यहाँ क्यों है, बोलो टेंशन यहाँ क्यों है, प्रॉब्लम कहाँ है, पास्ट में। बोलो प्रॉब्लम पास्ट में, यहाँ बोलो। टेंशन यहाँ क्यों है, टेंशन यहाँ है ही नहीं। कान पकड़ो, बोलो मैंने पकड़ कर रखा, मैं बुद्धू हूं, इसलिए टेंशन यहाँ लग रही है, और टेंशन नहीं है। किसको समझा रहे हैं, मन को समझा रहे हैं। आप बुद्धू नहीं हो। कौन कौन बुद्धू है, मन। मन ने क्या किया, पकड़ कर रखा। ठीक है, तो आप कान पकड़े तो मन ऐसा हरकत नहीं करेगा दोबारा। दूसरा फ्यूचर, भविष्य काल कल्पना है। सर आप कितनी भी टेक्निक सिखा लो, हम मेडिटेशन नहीं करने वाले। भविष्य में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो करेंगे, आराम से करेंगे, अभी टाइम नहीं है। फिर एक बीमारी आई, कोरोना बीमारी आई या कोई घटना हुई, कुछ हुआ, वो आज है ही नहीं। जिन्होंने बोला था भविष्य में करेंगे, उनका भविष्य ही नहीं आया। यस और नो? तो आज किसी को पता है कल क्या होने वाला है? तो मेडिटेशन आज करना है, कल करना है? देखो आज माइंडसेट सेट करेंगे, आज मेडिटेशन करेंगे, मन चार्ज होगा। मन चार्ज होगा तो मैं शक्तिशाली बनूंगा, मैं शक्तिशाली बनूंगा तो मैं परिवार का शक्ति स्तंभ बन जाऊंगा, मैं परिवार का शक्ति स्तंभ बन जाऊंगा तो सबको शक्ति दूंगा, सबको शक्ति दूंगा तो मेरे परिवार में हैप्पी रिलेशनशिप हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? और मैं ही बैटरी डिस्चार्ज हूँ, मैं ही दुख में हूँ। अच्छा, हार्ट अटैक की बात बता रहा हूँ। हार्ट अटैक बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, लाइट ऑफ करें। In 1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, discovered that when we are exposed to long-term stress, the elevated levels of fight or flight-induced hormones can damage our arteries. This allows cholesterol to build up more easily, and blood clots are more apt to form. फिर से देखिए। In 1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, discovered that when we are exposed to long-term stress, the elevated levels of fight or flight-induced hormones can damage our arteries. This allows cholesterol to build up more easily, and blood clots are more apt to form. जैसे ही उस महिला ने गुस्सा करना शुरू किया, टेंशन में थी, दुख में थी, चिंता में थी, ओवर थिंकिंग में थी, एंजाइटी में थी, पुरानी बातों को सोच रही थी, है ना, तो क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरीज में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी और ब्लॉकेज बनना शुरू हुए। डॉक्टर को बाद में तो पता है कि भाई प्लास्टिक सर्जरी जो भी कराना है, एंजियोग्राफी कराना है, ब्लॉकेज निकालना, बाईपास कराना, ये बात की प्रश्न हो गई। हुआ क्यों? स्ट्रेस, तनाव। आपने देखा होगा सब कुछ फिट है। जिम के आप देखा ना आपने, कितनी सारी न्यूज आ रही है, जिम में बिल्कुल फिट पर्सनालिटी, क्योंकि वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट नहीं, अंदर में ब्लॉकेज है। तो हमें कौन सा फिट होना है? मेंटल और फिजिकल दोनों फिट होना है।
आज एक हमारा, मैं अक्सर अभी मेरे IIT IIM में भी प्रोग्राम होते रहते, तो एक बंदा है उसने 99.9 नंबर लाया और सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको MBBS नहीं करना था, उसको बिजनेसमैन बनना था, और डॉक्टर, उनके पिताजी चाह रहे थे कि उसको MBBS, और उसका ऑफर लेटर भी आ गया गोरखपुर में उसको डॉक्टर का, और उसने इतने परसेंटेज लाने, जो लोगों की चॉइस होती है, सपना होता है, और उसको वो मिल गया उसके बाद भी, क्योंकि IQ है, इंटेलिजेंट है, बट EQ नहीं है, इमोशनल मास्टरी नहीं है, इमोशनल फिटनेस नहीं है। तो आज परिवार में बच्चों के लिए, हमारे खुद स्वयं के लिए इमोशनल फिटनेस बहुत जरूरी है। यस और नो? इमोशनल फिटनेस नहीं रही, किसी ने कुछ बोल दिया, हर्ट हुआ, दुख हुआ, भाग गए, ये कर लिया, वो कर लिया। कितने लोग छोटी सी बात में सुसाइड कर लेते, कारण, और उनके बाद में जब उनको पूछा गया, जिन लोगों ने सुसाइड किया, उनको पास्ट रिलेशन में कुछ विधि से पता लगाया गया, तो बहुत दुख में है कि हमने एक ऐसा कर लिया। यदि मैं अपने मन को कंट्रोल कर पाता तो ये नहीं कर पाता, नहीं करता। जितने लोगों ने भी किया, उनके बारे में ना पास्ट लाइफ में पूछा गया कि ऐसा हुआ, और यदि उन्होंने सबने बताया कि हम ये नहीं करना चाहते थे, पर हमारे मन के कारण, तो मन को कंट्रोल होना है, मन को कंट्रोल करना है, मन से कंट्रोल होना है, कंट्रोल करना है, तो मन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चीज है ना। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिंता करने से क्या होता है? ब्लॉकेज बनते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज। एक बुक है, जरूर पढ़ना, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस ए की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसमें A से लेकर Z तक कौन सी बीमारी कौन से थॉट से होती है, और उसका कारण का निवारण क्या है, अलग अलग। देखो, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसको कैंसर की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या को हिंदी में क्या कहते हैं? जलन। ईर्ष्या करने वाले को जलन कहाँ होती है? यहाँ होती है, तो उसके पेट में भी जलन होती है, उसको आगे चलकर अल्सर की बीमारी होती है, अल्सर। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी होता है तो उसको गर्दन क्या हो जाती है? अकड़ जाती है, पकड़ जाती है। तो डॉक्टर वहां एक पट्टा बांध देता है ऐसे करके, तो इधर भी मत देखो, इधर भी मत देखो, सामने देखो, उसकी अकड़ अपने आप शांत हो जाती है। एक एक नेगेटिव थॉट की एक एक बीमारी है। हमें कौन सा थॉट करना है? हमें कोई थॉट नहीं करना, हमें मेडिटेशन करना। मेडिटेशन इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव थॉट। मेडिटेशन एक बहुत सारे पॉजिटिव थॉट का कॉम्बिनेशन है। हमें अलग अलग कोई थॉट नहीं करना है, हमें मेडिटेशन करना, हमें ध्यान करना है, परमात्मा से शक्ति लेनी है, एनर्जी लेनी है, अपनी बीमारियां, मन की बीमारियां दूर होने लगेगी और जीवन में पॉजिटिविटी आने लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई है, पर परिवार में 4 लोग आपस में कनेक्ट नहीं होते है ना। बहू का अलग नेटवर्क, सास का अलग नेटवर्क, बच्चे का अलग नेटवर्क, सबका अलग अलग नेटवर्क है। सब हैं, एक ही परिवार में हैं, पर दिल बहुत दूर है। यस और नो? और एक बहुत बड़ी बीमारी आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है, जिसका बीमारी का नाम है रीलर। कौन सी बीमारी? मोबाइल लेते हैं, ठीक है, एक चालू करते हैं रील। अब रील चालू किया, एक देखा वीडियो पहला, अब रीलर बीमारी में क्या होता है? ऐसे स्क्रॉलिंग चलती रहती है, ऐसे चलती रहेगी। आप बच्चों को देखना वीडियो में, हाँ, रीलर ऐसी कोई बीमारी नहीं, पर मैंने उसको नाम दिया रीलर। जो ज्यादा रील देखते हैं उसको रीलर। तो अब इतना स्क्रॉल करेंगे, इतना। पहली कौन सी रील थी? क्यों देखने गए थे? कितना घंटा वेस्ट हो गया? अच्छा, गया क्या? समय गया, पर आया क्या? वो सुन लो। अच्छा, न्यूज जो आती है वो पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है? अच्छा, जो रील आती है वो पॉजिटिव ज्यादा आती है, नेगेटिव ज्यादा आती है? ज्यादातर नेगेटिव। अच्छा, आपको सिखाया जाता है कि बहुत पॉजिटिव रहो, रील में सिखाया जाता है ना। अच्छी, आपको, आप यदि अंत अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए होती है? कॉमेडी भी आ रही है, कुछ भी आ रही है, उससे क्या मिल रहा है? थोड़े समय के लिए आपने, पर पॉजिटिविटी तो नहीं आ रही ना। थोड़े समय के लिए किसी का इंसल्ट करके हंस दिया। और आज की जो कॉमेडी इतनी अभद्र, इतनी अलग कॉमेडी है जिसको सुनना ही नहीं चाहिए, उसका पूरा भी प्रभाव हमारे घर में पड़ता है, प्रैक्टिकल। तो हमें क्या करना है? कुछ भी देखना है, देखिए, और उसके बाद में ऐसे उंगली नहीं आनी चाहिए। देखना है ना कुछ, देखिए और उसको रख दीजिए।
उसके बाद स्क्रॉलिंग नहीं जाना चाहिए, कमांड सब प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस। देख लिया, मैं जो देखना देखूंगा, सर्च करके देख लूंगा, बस देखा उसको बंद। उसके बाद ये जो उंगली जा रही ना, तो वो हमें मोबाइल कंट्रोल कर रहा है, हम मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर रहे। अच्छा, उसमें नेगेटिव ज्यादा आता है, पॉजिटिव ज्यादा आता है? कचरा आता है, अमृत आता है? अच्छा, तो कचरे को कहां डाला जाता है? जोर से बोलिए। और जब मैं उसको देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं क्या बन गया? बहुत मुबारक हो आपको। कितना डस्टबिन डाला होगा अपने मन में, बताइए कितना सारा है? और अब मैं मेडिटेशन में बैठूंगा, सारा डाल लिया मैंने, अब मैं मेडिटेशन में बैठूंगा, मैं शांत स्वरूप। कई बार सिर्फ मोबाइल से नहीं आता, कई लोग होते ना जो नो बोलना नहीं जानते, लगते इनको बुरा लग जाएगा। अब कोई एक माता है ना, नापलोई से आई और बोली, पता है उसके घर में क्या हुआ, उसकी सास ने ऐसा कहा, उसके बहू ने ऐसा कहा, और वो सारा के सारा नगर पालिका का, म्युनिसिपैलिटी का जो कचरा लाया और डंप। अब ये माता बैठी मेडिटेशन में, मैं शांत स्वरूप, तुरंत बाद में आएगा उसकी सास के साथ क्या हुआ। मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगेगा, यस और नो? तो ऐसे लोगों को अगले बार मिले तो क्या कहना? आई एम नॉट अ डस्टबिन, मैं कचरे का डिब्बा, है ना। हमारे ऐसे कुछ फ्रेंड्स भी आ जाएंगे, कुछ लोग भी हो जाएंगे फ्रेंड सर्कल में, सारा न्यूज डाल देंगे, और हम जब मेडिटेशन में कुछ करना चाहेंगे, पॉजिटिविटी करना चाहेंगे, तो वो बातें याद आएंगी, वो पॉपअप होते रहेंगे नोटिफिकेशन, यस और नो? यूथ के तो वो क्या करना है, हमें हमारे सर्कल में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं देनी, सिर्फ पॉजिटिव एंट्री देनी है। और एक बार आप किसी को बोल देंगे, है ना, एक बार उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप गुड़ रखेंगे तो मक्खी आएंगी, यस और नो? और आप सुनेंगे नहीं तो आएंगी नहीं। आप करके देखिए। तो कौन कौन आज से डस्टबिन नहीं बनेगा, हाथ उठाइए। हाँ, नीचे करिए। अभी तक कौन कौन डस्टबिन बने थे, वहां दिखाइए सच्चाई से। देखो, ये नहीं बोला सभी तो बने थे, मैं बना था कि नहीं, वो बताओ। उठाओ उठाओ। देखो, जो हाथ उठाता ना, भगवान उसको बहुत आशीर्वाद देता है, बहुत अच्छा। हाथ नीचे। क्यों आशीर्वाद देता है? क्योंकि भगवान के सामने सच बोला है ना, इसलिए आप अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करो। अब बताइए, डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है कि नहीं जरूरी है? डिजिटल डिटॉक्स, है ना, बॉडी का डिटॉक्स करने जाते हैं, नेचुरोपैथी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डाइटिंग करेंगे। माइंड का डिटॉक्स कहां कर रहे हैं? क्या डाल रहे हैं? कुछ भी डेटा डाल रहे हैं, कुछ भी डेटा डाल रहे हैं। और एक बार कुछ वेब सीरीज शुरू हुई, पूरा खत्म नहीं करूंगा जब तक उठूंगा नहीं। 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, राइट। घर घर में लड़ाई झगड़े कराने वाले सीरियल आते हैं, दिखाई देते हैं। अब उसको देखेंगे तो नेगेटिव माइंडसेट होगा, पॉजिटिव माइंडसेट होगा? तो सबसे पहले मैं आपके अंदर के ना ब्लॉकेज को निकालूंगा, ठीक है। उसके पहले एक टेक्निक करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे, और हमारे यूथ भाई है, 3-4 यूथ भाई, एक कॉर्डलेस माइक भी दे देना। मैंने 80 साल का बूढ़ा देखा है, और अभी करना क्या है, बहुत पावरफुल। अब सब आप लोग कौन है? क्या बताया शुरू में? उसके पहले क्या बताया था? अच्छे। सबसे पहले क्या बताया था? बच्चों वाला खेल हम खेलेंगे आज, और इसको समझ गए ना, पॉजिटिविटी। बात ऐसा करिए सभी। आप हम पांचों जो भाई हैं, आपको एक बॉल फेंकेंगे। हम जो बॉल फेंकेंगे वो ये रिटर्न करेंगे, राइट। हम आपको एक बॉल फेंक रहे हैं जिसका नाम है व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल फेंकेंगे, हम कहेंगे 1 2 व्हाइट, तो आप क्या रिटर्न करेंगे? बोलेंगे 1 2 व्हाइट, राइट, ओनली व्हाइट। हम उनको 1 2 ब्लैक, तो आप बोलना 1 2 ब्लैक। जो बॉल फेंकेंगे वो रिटर्न करना, राइट, ठीक है। ये 1 2 व्हाइट, ये 1 2 ब्लैक, 1 2 येलो, 1 2 पिंक, 1 2 रेड, 1 2 ब्लैक, 1 2 खुशी, 1 2 गुस्सा। और हस्बैंड ने दिया भाई को गुस्सा, तो गुस्से वाली बॉल जब देखे तो भाई करवा चौथ का व्रत नहीं करेगी, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम
झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम, जो एनर्जी भेजोगे वो एनर्जी, ठीक है। अब मैं दो दो की टीम बनाते हैं, आपस में दो दो की टीम, इधर आइए। मैं जो आपको कहूंगा वो आपको मेरे को कहना, ठीक है। दो दो की टीम, एक दूसरे सामने से, ठीक है। हाँ, अब मैं जो आपको कहूंगा वो आप मुझे कहेंगे, ठीक है। आपका नाम हेमंत भाई। अब तो आप भी दो दो की टीम बना लीजिए सामने। मैं कहूंगा हेमंत भाई आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बोलना शक्ति जी आप बहुत अच्छे हैं। मैं जो कहूंगा आपको रिटर्न करेंगे, जो बॉल फेंक रहा हूँ वो रिटर्न करें। आप भी आ जाइए, आप भी सामने, दोनों मुझे रिटर्न करें। आपका नाम हरिओम, ठीक है, क्लियर। आपकी टीम चुन लीजिए, हम जो कर रहे हैं वो आपको एक्टिविटी करना है। हेमंत जी आप बहुत अच्छे हैं, आपका मुस्कान बहुत अच्छी है। हरिओम जी आप भगवान के घर में पधारे, बहुत बड़े भाग्य की जरूरत होती है। देखो कितने सारे लोग आए तो उसमें से भगवान ने आपको चुना, कितने अच्छे आत्मा है आप, बहुत महान है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, आनंद ही आनंद आए, आप बहुत आगे जाओगे, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। अच्छा, हमने अभी क्या क्या दिया? पॉजिटिव दिया ना, क्या मिल रहा है? पॉजिटिव दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है? तो मतलब ये समझ में आ गया, मैं जो दूंगा वही मिलेगा। समझ में आ गया? कौन कौन को अब अपनी कुंडली खराब करनी, काल सर्प योग लाना है? सिंपल, कुछ नहीं, एक ही मिनट की बात है। नहीं देख, होता कैसा है, 99% लोग कई बार करते क्या है, हेमंत जी आप ठीक नहीं हो, तुरंत बोलेंगे शक्ति जी आप कौन से ठीक हो। जो एनर्जी भेजोगे वही एनर्जी, जब मुझे पता है जो एनर्जी भेजूंगा वही एनर्जी आएगी, तो मुझे कौन सी एनर्जी भेजना है? तो हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे सामने वाले के हाथ में है। तो क्या मुझे कोई दुखी कर सकता है? कमाल, ताली कौन बजाएगा? ताली बजाने की बात नहीं, अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना घर जाकर। कोई अब मैं जाऊंगा बोलूंगा हरिओम जी आप बहुत अच्छे हैं, अरे फालतू बकवास कर रहे हो। फिर भी क्या करना है? फिर भी अच्छा रहना है, क्योंकि देखो एक कर्मा की बात है। वो आत्मा तभी तक आपको दुख देगी, तभी तक आपसे बुरा व्यवहार करेगी, जब तक आपके प्रति कोई पुराना कर्मा उसके लाइफ में, उसके माइंड में, उसकी आत्मा में, आपके अंदर भरा हुआ है, तभी तक। सोचो इतना भरा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देना, इतना भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला हरिओम जी आप बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला अरे फालतू बात कर रहे हो, इतना चला गया। हरिओम जी आप बहुत अच्छे हो, आपका मैं आप बहुत पॉजिटिव हैं, इतना चला गया। फिर भी नेगेटिव बोल रहे हैं, हरिओम जी आप बहुत अच्छे हैं। आप धीरे धीरे अंदर देखो खराब होते जा रहा है। अब बोला हरिओम जी आप बहुत महान हो, कुछ भी हो मैं आपकी सिर्फ पॉजिटिव मन में सोचूंगा, पॉजिटिविटी देखता हूँ, और आप भगवान के बहुत अच्छे बच्चे। अगले बार उनके मन में जरूर ख्याल आएगा, जैसे ही हटेगा ना वो ब्लॉक के अंदर का कर्मा रिलीज होगा तो मेरे को गले लगा लेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, जैसे लाइन बनाएंगे, एक लाइन में आ जाए सभी। आप क्या करना है, सभी इस साइड चेहरा कर ले और कंधे पर हाथ रखना सामने वाले की। रेलगाड़ी, हाँ आवाज नहीं करेंगे, रेलगाड़ी सामने। आप क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। मुस्कुराते हुए 3 चीजें करनी। मन से कौन सा थॉट देंगे, समझ में आ गया आपको? कौन सा देना है? नेगेटिव देना है ना? क्या देना है? पॉजिटिव। अच्छा थोड़ा नेगेटिव देंगे, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा क्या देंगे? क्यों देंगे? पॉजिटिव चाहिए, है ना? हाँ ठीक है, अपने लिए ये इसके लिए ऐसा स्वार्थी बनना जरूर है। चलो ओके, अब मन से पॉजिटिव, हाथ से थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन, और जो एक्टिविटी कराऊंगा वो, और बोल से गाना गाना है। 3 चीज करनी, मन से पॉजिटिव, हाथ से एक्टिविटी, और बोल से गाना गाना। अब हाथ से क्या क्या करेंगे वो हमको देखते जाएंगे, वैसा वैसा करते जाएंगे, और गाना जो देगा बचपन के दिनों में चले जाएंगे। चलिए हाथ से धीरे धीरे हल्की हल्की मसाज करेंगे, मुस्कुराते हुए हल्का हल्का। कई बार सास बहू आपस में मिल जाती है तो बहुत जम के दबा देती है गला, ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे आराम से, रिफ्लेक्सोलॉजी, धीरे धीरे ख्याल रखना, मुस्कुराते हुए हल्का हल्का, मुस्कुराते हुए हल्का हल्का। अब झूठना भी ऐसे करके धीरे धीरे,
की जरूरत है। म्यूजिक के साथ में 1 2 1 2 1 गाना भी गाना है, दबाते हैं गाना एक साथ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। बोलो जीना इसी का नाम है। अब पीछे वाला आपके कहीं चैन। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, जो एनर्जी दिया था वो रिटर्न। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। बोलो जीना इसी का नाम है। अब कैसा कर दिया फिर धीरे-धीरे, बहुत अच्छा, मुस्कुराते हुए हल्का हल्का चैन, पीछे वाला आपकी करेगा। हाँ बहुत अच्छा, चैन हाँ हल्का हल्का, स्लोली स्लोली चैन। काफी बहुत अच्छा देखो एक दूसरे के चेहरे को देखो, कौन सी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव एक दूसरे के चेहरे को देखें। सामने किसी को याद पाएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कपूर हर गली से बाहर जीना इसी का नाम है। अब क्या करना है, 10 लोगों के पास जाना है और उनको हाई फाई देना है, मतलब आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी। बहुत अच्छा, आप इस स्थान पर बैठ जाइए, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। अच्छा, अभी कौन सी एनर्जी, कैसी एनर्जी आ रही है, कैसा बढ़ा कि नहीं एनर्जी, बैटरी बढ़ेगी नहीं थोड़ा? किस किस को फील हो रहा है कि एनर्जी बढ़ रही है, हैप्पीनेस? ग्रेट, सामने देखिए। अब क्या करना है, भगवान से प्यार करना है, व्यापार करना है? तो करते क्या है, कैसे करते हैं देखिए। अब मैं यहाँ पर भगवान का रोल प्ले करूंगा और यहाँ भी दोनों भाई हैं, वो एक भगत का रोल प्ले करेंगे और आपको भगवान से मांगना है। मैं स्क्रिप्ट देता हूँ आपको, जो लोग अक्सर करते हैं, तो आप भगवान के पास आएंगे, बोलेंगे भगवान मुझे 1 करोड़ रुपए दे देना, मैं आपको 1000 रुपए का चिरंजी दाना, फली दाना, नारियल चढ़ाऊंगा। ठीक है, आप बोलना भगवान मेरा बिजनेस सब कुछ सेट कर दो, ठीक है, मैं आपके मंदिर में चुनरी है ना और प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, चुनरी प्रसाद। और आप प्रैक्टिकल में बोलेंगे, मैं भगवान के रोल पे हूँ, और आप प्रैक्टिकल में बोलेंगे। चलिए, अब मैं भगवान के रोल पे हूँ और आप यहाँ आकर बोलेंगे। चलिए, भगवान जी भगवान जी भगवान जी भगवान जी, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, 1 करोड़ रुपए दे दीजिए भगवान जी, मैं आपके 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, नारियल चुनरी सब कुछ चढ़ाऊंगा, भगवान जी मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। बहुत अच्छे बेटा, यहाँ पे
आपको क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए? बेटा इसमें जोश कम दिख रहा है। आप क्या चाहिए? बिजनेस सेटअप चाहिए। अच्छा ठीक है, तो डीलिंग कर लें। कुछ कितना दोगे हमें? 1 करोड़ मैं आपको दूं। हाँ, आप देंगे? 1000 दोगे? मैं कितना दूं? मैं 1 करोड़ दूं। अच्छा अच्छा, आपको कितना चाहिए? 1 करोड़। अच्छा, और आप मुझे कितना देंगे? अच्छा, 1 मिनट, हरिओम जी इधर आइए, सामने आइए। तो मैं आपको 1 करोड़ दूं और आप मुझे 1000 रुपए दें। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक खासियत बात ये है, जब मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, है ना, तो उसमें से 1000 रुपए अपने लिए ना निकाल लो पहले से। मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरे बाप हो, मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरे बाप हो, तो मेरा बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? प्यार करना, व्यापार करना है? व्यापार नहीं करना, प्यार करना है। प्यार करना है। क्या बोल रहे हैं? 1 करोड़ और खुद कितने देंगे? दिया किसने? उसी ने दिया। तो बुद्धू बना रहे ना भगवान को, और भगवान बुद्धिमानों का बुद्धि, उसको महाकाल, पूरी दुनिया का भगवान, उसको बुद्धू बना रहे हैं। बुद्धू उसको नहीं बना रहे, हम खुद बुद्धू हैं। ऐसा नो, उससे कुछ, उसको कुछ देना नहीं, वो तो कुछ मांगता भी नहीं, बस दिल की सच्ची भावना। क्या चाहिए उसको? दिल की सच्ची भावना से आप शक्कर भी देंगे ना, उनको एक फल भी दे देंगे ना, तो वो स्वीकार कर लेंगे। और यदि प्रोफेशनली आप यदि मांगेंगे, है ना, ऐसे बिजनेस के इतना चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा, तो वो कबूल नहीं होता। फिर आप कितने भी माथा टेक लो, कबूल नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के पास क्या होता है, देखो आप बता। अब एक और प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? अब ये दोनों हैं, हरिओम जी हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? आप बैठ जाइए, थैंक यू। और एक और ब्रदर है जो मेडिटेशन नहीं करते, ठीक है? हेमंत जी आप आइए, एक बार प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे हेमंत जी जो है मेडिटेशन, अब एक रोल पे करेंगे, हेमंत जी मेडिटेशन नहीं करते हैं, है ना, 2-3 को पिटाई भी कर दिया, ठोक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और सब कर रहे हैं, ठीक है? वो उनका वो चल रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये मेडिटेशन कर रहे हैं रोज, और वो मेडिटेशन नहीं कर रहे। अब डिफरेंस देखिए, दोनों ने परमात्मा के पास में एक निवेदन किया, रिक्वेस्ट भेजी, भगवान मेरा, दोनों हाथ जोड़ के आंखों को बंद करके बोलना कि भगवान मेरा ये काम कर देना। भगवान के सर्वर में आया, डेटा आया ना सामने, ध्यान से सुनना। भगवान चेक करेंगे सबसे पहले, हरिओम जी कितनी दुआएं, मेडिटेशन, सबका भला, सबका अच्छा है सोच रहे हैं, खुद भी पॉजिटिव रह रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, तो 5 करोड़ दुआएं हैं। कितना मांगा? 2-4 हज़ार, 5,000 की दुआएं मांगी, खट से क्रेडिट अकाउंट में, और उनका काम हो गया। अब हेमंत जी रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, तो भगवान कहेगा इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, भगवान हरिओम की सेवा में मस्त है। क्यों होगा? क्योंकि उसके अकाउंट में दुआ ही नहीं है। भगवान क्या देता है? हमारी ही दुआ को क्रेडिट करता है, हमारे ही सत्कर्म को क्रेडिट करता है। यदि भगवान देने लगता तो कोई भी व्यक्ति गरीब, अंधा, लंगड़ा, लूला होता? क्योंकि भगवान सबका पिता है, सर्वमान्य, किसी का भी वो कर्मा के आधार पर देता है। किसके आधार पर देता है? कर्म के आधार पर देता है। यस और नो? तो आज के बाद भगवान से लेना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्मों की दुआओं को जमा करना पड़ेगा। जब मुझे समझ में आ गया तो मैंने अपना प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट करना शुरू किया, और मुझे जीवन में कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं। और यही यदि प्रोफेशनली लोग कराएं, बड़ी होटल में, मेरिडियन है वो, है ना, तो बहुत सारे फीस ले रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा म्यूजिक बजाएंगे, 2-4 नाचने वाले आएंगे, वो एक्टिविटी कराएंगे, बहुत फीस ले लेंगे, वही माइंड हीलिंग हो गई, ये हो गया, परंतु उससे दुआ नहीं मिलेगी। अब मैं आपको मांग भी नहीं रहा हूँ, पर अपने आप आपके अंतःकरण से दुआ निकली, क्योंकि आपका अच्छा हो रहा है, अपने आप दुआ निकलती है, मांगना नहीं पड़ता दुआ। यस और नो? प्रैक्टिकल है, अपने आप ही दुआ निकली, क्योंकि आपका अच्छा, आप चाहोगे नहीं देंगे कि भाई जी को नहीं देंगे दुआ, पर आपके आत्मा से अपने आप दुआ निकलेगी। तो ऐसी दुआ लेना नहीं लेना सबको। और जो जिसके पास दुआ है, उसने कोरोना के टाइम में प्रैक्टिकल देखा हमने, जिसके पास बोरों से पैसा था, बोरे लेके गए, उनका कुछ नहीं हुआ। जिनके पास दुआ थी वो पैरासिटामोल खाकर भी ठीक हो गए। दुआ चाहिए, क्या चाहिए?
पुण्य कर्म चाहिए, पॉजिटिव वर्क चाहिए। इसलिए आप पुण्यवान आत्मा है, महान आत्मा है, लकी आत्मा है, भाग्यशाली आत्मा। इसलिए इतने 3000 4000 में भगवान ने आपको चुना। या आप अपने भाग्य को धन्यवाद मानो। हाथ ऐसा करो सभी, थोड़ा झुको, पीठ में 10 बार मारो, शाबाश बोलो। ना, आप बहुत लकी हैं। अपने भाग्य को क्या लेना है? शाबाशी देना। थैंक यू सो मच। बैठिए। तो आज के बाद भगवान को क्या नहीं करना है? मांगना नहीं। क्या करना है? दुआएं। अच्छा चलिए सभी खड़े हो जाएंगे। अभी कौन कौन ब्लॉकेज निकालवाना चाहता है? ब्लॉकेज हाथ उठाइए। ब्लॉकेज निकालना है। ब्लॉकेज निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं आपको वीडियो बताता हूँ, ठीक है? हमने जो पकड़ कर रखा रहता है अपने माइंड में, वो कैसे ब्लॉकेज क्या कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर देखिए, साइलेंस रहेंगे। जो भी हम पकड़ कर रखते हैं, हार्ट बीट, कुंडल, एक एक नेगेटिव थॉट की एक एक बीमारी होती है। देखिए स्क्रीन पर देखिए। जो व्यक्ति बहुत दुख, चिंता, भय, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, या खुद में कोई ओवर थिंकिंग, पुराना किसी के लिए भाव, है ना, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, नेगेटिविटी, गिल्ट, बहुत कुछ भरा हुआ रहता ना, उसके बॉडी में और उसके एथरिक बॉडी में, अंतः बाहर शरीर में बीमारियां हो जाती है। देखिए ऐसे ब्लॉकेज होते हैं। देखिए पूरी बॉडी में ये देखिए ब्लॉकेज दिख रहे हैं। ये हार्ट अटैक के ब्लॉकेज, ये पेट के अल्सर वगैरह के ब्लॉकेज। एक एक बीमारी की एक एक ब्लॉकेज है। और हीलिंग किससे हो रहा है? मेडिटेशन की हीलिंग एनर्जी से हील हो रहा है। तो अभी जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं उससे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत आपको रिलीफ महसूस होगा। चलिए, आपने ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेज पकड़ कर रखा है अपने मन में। तो करना क्या है आपको? सिंपल। कहां पकड़ा है? यहां पर पकड़ा है ना। अच्छा, अब अपना राइट हैंड सामने लेंगे। अब क्या क्या मन में पकड़ कर रखा है? झूठ नहीं बोलना। सबसे पहली बात तो अपने आप से सच्चा रहना। किसी ने मुझे दुख दिया था 40 साल पहले भी, 20 साल पहले भी, अभी भी उसकी बात मेरे माइंड में घूमती है। अभी भी मैं शांत में बैठता हूँ तो वो संकल्प आता है, वो आता है कि इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, है ना, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बदला इनके साथ भी बुरा हो, उनके साथ भी ऐसा हो, इन्होंने, मतलब मेरे माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग चलती है, नेगेटिव चलता है, बदला लेने की भावना चलती है, उनके प्रति बहुत नेगेटिव थॉट है। राइट हैंड सामने। और क्या क्या पकड़ कर रखा है? देखिए किस किस के बारे में आपके मन में, किस किस कौन ऐसा दुख, किस किस के बारे में ब्लॉकेज है, अपने बारे में ब्लॉकेज है, वो सबको निकालिए। हाथ में निकालिए, ऐसा निकालिए, उस ब्लॉकेज को निकालिए। किसी ने भी कुछ कहा, किसी ने भी कुछ बोला, उन सब के नेगेटिव थॉट को, ब्लॉकेज को अपन निकालना है। यहाँ पर राइट हैंड निकालिए, सारी नेगेटिविटी को, सारे दुख को, सारी चिंताओं को, सबको निकालिए। हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, सबको निकालिए। खुद के लिए भी कोई भावना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास ऐसा है, मेरे अंदर एक संस्कार है, मेरे अंदर वो है, वो सब वो भी निकालिए। सब कुछ अपने आप को भी रिलैक्स करिए। राइट हैंड लंबा रहेगा, स्ट्रेट, और सब अंतःकरण से सारे ब्लॉकेज रूपी बॉल को, ब्लैक एनर्जी को, सबको निकालना है। निकालिए, निकालते रहिए। अब राइट हैंड सीधा रखेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे रख लेंगे, मन से निकालिए। सोचिए कौन कौन मन में घूमता है, उनके मन के, उनको एक बॉल के रूप में देखो और उसको देखिए हाथ में रख गई है वो बॉल, मन से निकलकर कहाँ रखी है? हाथ में। भले पति पत्नी साथ में रह रहे हैं पर मन में ब्लॉकेज पाले हुए हैं, ये मेरे से ठीक व्यवहार नहीं करते, है ना, ऐसा हुआ, वो हुआ, जो भी मन में अनमन हुई, वो सब बातें बार बार घूमती रहती है। किसी ने परिवार में, बच्चों ने, किसी ने भी, बहू ने, किसी ने भी, समाज के कोई व्यक्ति ने, खुद के लिए भी ओवर थिंकिंग चलती रहती है। कड़वाहट, किसी के प्रति कड़वाहट या खुद के प्रति कड़वाहट बहुत नुकसानकारक है, वही ब्लॉकेज का कारण बनती है। तो सबको निकाल कर हाथों में रखती जाएगी। बचपन से लेकर अभी तक जो भी है मन में, ऐसी कुछ बुराई भी, क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, जो भगवान को प्रिय नहीं है, ऐसी कोई भी इमोशंस को भी निकालिए। जिसको आप सोचते हैं कि मेरा संस्कार, मेरा नहीं है, ये रावण का संस्कार है, ये दूसरे का संस्कार है। आप तो बहुत अच्छे हैं, प्योर हैं, यदि आपका होता तो आप सदा ही ऐसे करते। ये दूसरे, जैसे भूत कहते हैं ना, भूत किसी के अंदर लग जाता है, इसी प्रकार ये संस्कार कहीं ना कहीं किसी प्रभाव में मेरे अंदर आ गए, उसको मुझे निकालना है। निकालिए, हाथ लंबा, अब ऐसे करके पकड़े रहेंगे।
और आपको अब बोलना नहीं है, राइट? आंखों को बंद रखिए, फील करिए, दर्द को फील करना है कि कब से पकड़ कर रखा हूं मैंने और कितने सारे ब्लॉकेज हैं मन में। हाथ में दर्द को महसूस करिए और मन से रिलेट करिए कि हाथ में कितना दर्द हो रहा है और मन में पकड़ कर रख रहा हूँगा कितना दर्द हो रहा होगा। और अब आपको वो दर्द जो हो रहा है उस दर्द के लिए मुझे कन्विंस करना है आपको कि आपको सर हमारे हाथ को नीचे करवाना है, पर आप बोलेंगे नहीं। कैसे बोलेंगे? ऐसे कुछ ऐसा बोल सकते हैं, मुंह बंद करके आपको करवाना है, मुंह खोल के नहीं बोल सकते आप, ठीक है? और जब तक आपको नीचे नहीं करना है हाथ, चलिए स्ट्रेट रखेंगे और वो फील करेंगे, दर्द को महसूस करेंगे। टेक्निक बहुत पावरफुल है। दर्द पूरा हाथ दर्द से भर जाए और मन के दर्द को महसूस करो। हाथ में इतना दर्द हो रहा है 2 मिनट में, मन में कितना दर्द होता होगा? मैं कितने दिनों से बोझ को लेकर घूम रहा हूँ, चिंता को लेकर घूम रहा हूँ, कितनी परेशानी हो रही होगी मन को। क्या मेरा ये डिसीजन सही है? क्या मैं रियल में सही कर रहा हूँ? तो आपको बोलना है, जैसे ना किसी की पुकार होती है ना, भगवान को पुकार दे, रियल में लगेगा मुझे कि हाँ सही में इनको दर्द हो रहा है, आवाज से, वाइब्रेशन से, तब मैं आके हाथ नीचे करवाऊंगा, नहीं तो 1 घंटे तक पकड़े रहो। दर्द दे रहा है, महसूस करो। कब से मन में पकड़ कर रखा है? कब से पकड़ा है? और पकड़ लो। आवाज दे, मतलब आवाज दर्द के अनुसार कर सकते हो। जैसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहे हो तो तेज भी कर सकते हो आवाज, पर बोल नहीं सकते। नहीं कर रहे तो आराम से महसूस करते रहिए दर्द। रखिए रखिए, गाड़ी जाती है भाई, अपना आधा घंटे में घूम के आती है। नहीं, बहुत दिल्ली वाले उनको दर्द नहीं होता। हाथ नीचे नहीं करेगा कोई ऊपर। अभी देखते ना कहाँ के हैं। बोलना नहीं है, अभी हम कोई भाईजी नहीं है, डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज चल रहा है। दर्द दे रहा है? हमारे कई माताओं के आंखों से आंसू भी आने लगे, वो ब्लॉकेज निकल रहे हैं। प्रैक्टिकल दर्द दे रहा है? अभी 1-2 को दे रहा है तो सबका वोट कैसे देगा? सबको औरत एक साथ बोलेंगे तो हाँ बोलिए, 1-2 ही लोग बोल रहे हैं और भगवान भी 1-2 की पुकार में नहीं आता है। पक्का पक्का। लेफ्ट हैंड ऐसा रखो ना, और ऐसा करके राइट हैंड लंबा, दर्द महसूस करो। लेफ्ट हैंड, जो राइट हैंड में दर्द था वो रहता हो, लेफ्ट हैंड में ऐसा करना है। और अब आपने क्या करना, जो बोझ है ना वो ऐसा सोचो मन में पकड़ कर रखा है और उसको दर्द को हाथ में महसूस कर रहे हैं। और एक दूसरे को देखो, इतनी टेंशन है ना ये जीवन में, एक दूसरे को देखो। अच्छा, कौन सा जीवन है वो? अच्छा, बोझ कौन सा जानवर उठाता है? हम कौन हैं? जब इतना बोझ उठाएंगे तो क्या बन जाएंगे? एक बहन बोल रही थी गधा और गधी में फर्क होता है। तो कौन सा जानवर उठाता है? तो भगवान ने हमें फरिश्ता बनाया, गधा बनाया? तो बोलिए, बोझ उठाएंगे या उड़ेंगे? पक्का उड़ना है, बोझ उठाना है? पक्का आज से उड़ेंगे और पकड़ कर रखेंगे किसी की बात? थोड़ा पकड़ लो।
हाथ नीचे करें, हाथ का ऐसा करिए, अब नहीं करूंगा कभी। आप दोनों हाथ जोड़ लीजिए, बैठना नहीं, भगवान को दोनों हाथों को जोड़ते हुए मन से प्रार्थना करना है, भगवान आज के बाद मैं कोई भी बोझ पकड़कर नहीं रखूंगा किसी के भी प्रति, ना अपने प्रति, क्योंकि आज समझ गया कि हाथ में कितना दर्द होता है। जब हाथ में इतना दर्द होता है तो मन तो बोलता ही नहीं है, उसमें कितना दर्द होगा। और वही मन की बोझ के कारण, ब्लॉकेज के कारण मेरे जीवन में बीमारियां आती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइकोसोमैटिक बीमारियां 75% जो होती है वो मन से होती है। प्रैक्टिकल, दो चॉइस, दोनों हाथों को जोड़ लो और अब बैठकर हीलिंग करने के लिए वो मेडिटेशन सिखाता हूँ। पूरी लाइट ऑफ हो जाएगी, एक रेड लाइट पे जलेगी, बैठ जाएंगे और उस प्रोसेस से मेडिटेशन करेंगे अगले 5 मिनट। बात नहीं करना, बिल्कुल साइलेंस, साइलेंस। देखिए सामने, देखिए पूरी लाइट ऑफ कर दो कंप्लीट। परमात्मा की हीलिंग एनर्जी आ रही है और पूरे ब्रेन की एक सेल को रिलैक्स, रिचार्ज, हील करते हुए पूरे बॉडी की एक पार्ट को हील कर रही है। परमात्मा की हीलिंग एनर्जी पूरे बॉडी की एक पार्ट को हील कर रही है, चार्ज कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। ठीक है, पूरे एनर्जी आ रही है, फील करेंगे। 1 मिनट देखना है और 3 मिनट अनुभव करना है। ठीक है, क्या प्रोसेस है? 1 मिनट उसे देखना है, 3 मिनट खुद के अंदर वो एक्सपीरियंस करना है, ट्रीटमेंट करना है अपना। कौन करेगा ट्रीटमेंट? खुद ही करेंगे, राइट? यू हैव इंडिविजुअल डॉक्टर विद इन, आपके सबके अंदर इंडिविजुअल डॉक्टर है, अंदर एक अदृश्य डॉक्टर है, हीलिंग पावर है, परमात्मा ने दिया हुआ है, बस उसको अवेकन करना है। अवेकन द हीलर विद इन, राइट? सो व्हाट विल हैव टू डू, जस्ट फील द वाइब्रेशन। ठीक है, वो आ रहे हैं और वो वाइब्रेशन आपकी पूरे अंतःकरण को हील कर रहे हैं। चलिए स्क्रीन पर देखते जाएंगे और उसको एक्सपीरियंस करते जाएंगे। फील करेंगे परमात्मा की शक्तिशाली एनर्जी, हीलिंग वाइब्रेशंस लगातार मेरे अंतःकरण में आ रही है। मुझे आत्मा को शक्तिशाली, दिव्य, पवित्र बना रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। मन शांत हो रहा है, बुद्धि स्थिर हो रही है और वो वाइब्रेशन पूरे बॉडी के एक पार्ट को, है ना, पूरे बॉडी के एक पार्ट को रिलैक्स कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। ब्रेन की एक सेल हील हो रही है, चार्ज हो रही है। बिल्कुल सारे दुख, चिंता, भय के ब्लॉकेज समाप्त हो गए। फील करेंगे दुख, चिंता, भय, बीमारियों के सारे ब्लॉकेज सब हील हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। 1 मिनट देखना है, 3 मिनट अपने अंदर अनुभव करना, आंख बंद करके देखते रहें कैसे प्रोसेस लेना है परमात्मा की हीलिंग वाइब्रेशंस को अंदर। फील करेंगे परमात्मा की शक्तिशाली कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा, वाइब्रेशन ब्रह्मरंध्र से होते हुए पूरे ब्रेन को हील कर रही है। पूरा ब्रेन हील हो रहा है, कंप्लीटली हीलिंग। गला, दोनों हाथ, पूरा बॉडी हील,
रिलैक्स, रिचार्ज। पूरा ब्रेन रिलैक्स हो चुका है, शांत हो चुका है। सभी एक बार बोलेंगे शांति, शांति, शांति। रिलैक्स, मन ही मन का मन रिलैक्स। एनर्जी आ रही है, मन बिल्कुल शांत है, शांत है, रिलैक्स, पीसफुल। मन कहीं जा रहा है, तुरंत उसको कंट्रोल करिए, पकड़ कर लाइए, इसी प्रोसेस पर लगाइए कि परमात्मा की एनर्जी, हीलिंग एनर्जी आ रही है। सारे मन का ब्लॉकेज, टेंशन, दुख, चिंता, किसी के प्रति कड़वाहट, खुद के प्रति कोई नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, सारे ब्लॉकेज सब हील हो गए। पूरी बॉडी में वो एनर्जी अंदर आ गई है। अब एक प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर सकते हैं, हाथ ऐसे रखिए, फील करिए वो एनर्जी आ रही है, धीरे धीरे फील करिए। ब्रह्मरंध्र में आ गई है, चेहरे में आई एनर्जी, फील करिए, टच करें, हार्ट, दोनों कंधों में, पेट में, पैरों में, पूरी बॉडी में हीलिंग एनर्जी आ गई है। अब बगैर हाथ टच किए फील करें, लगातार आ रही है हीलिंग एनर्जी, लगातार हीलिंग वाइब्रेशन, लगातार। दोनों हथेलियों को रगड़ लेंगे। परमात्मा की सारी एनर्जी, सारी पावर, सारी आशीर्वाद, ब्लेसिंग, पॉजिटिविटी, हीलिंग एनर्जी हाथों में आ रही है। चेहरे पर लगाएं, सिर में लगाएं, पूरी बॉडी में लगाएं। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम शांति। कैसा अनुभव कर रहे हैं? किस किस को बहुत अच्छा आए थे आप और अभी में किस किस को लग रहा है कि परिवर्तन हुआ? हाथ उठाइए। परिवर्तन। किस लेवल में परिवर्तन हुआ? क्योंकि अभी कोई ब्यूटी पार्लर में जाएगा और उसके बाद आएगा वो दिखेगा परिवर्तन, है ना? पर ये कौन सा ब्यूटी पार्लर है? इनर ब्यूटी पार्लर है ये परमात्मा के ब्यूटी पार्लर है। किसको सजा रहा है? आत्मा को सजा रहा है, ठीक है ना? किसको सजा रहा है? माइंड को सजा रहा है, राइट? यस और नो? यस। तो कल जो है आप शार्प 5:45 बजे आ जाइएगा, 5:45 में, ताकि मैं आपको, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक सिखाऊं। भले ये 1 घंटे का है, मैं चाहता हूँ आपको मैं 1.5 से 2 घंटे का टेक्निक दूँ। ठीक, सभी एग्री करते हैं? जी। ज़्यादा चाहिए टेक्निक? चाहिए ना? फुल टेक्निक। तो आप इसको फॉलो करेंगे। और आज क्या करना है आपको? कम से कम 10 लोगों को वो पॉजिटिव जो बताया था ना मंदिर वाला, है ना, पॉजिटिव दुआ वाला पार्ट करना है। जैसे आज हम आपके लिए आए, नॉर्मली जब तक मेरे सामने कम से कम 2-3 हजार 5,000 ऑडियंस नहीं होती, एक बार स्क्रीन चालू करिए,
स्क्रीन में दिखाई। जब तक ज़्यादा ऑडियंस नहीं होती तो मैं वहाँ प्रोग्राम से उसी को पहले प्राथमिकता देता हूँ। जैसे अब आप मेरे प्रोग्राम देखेंगे, दिल्ली में भी हुआ था, त्यागराजन स्टेडियम या बड़े बड़े जगह पर भी होता है। ज़्यादा ऑडियंस में करते हैं हम, प्रोफेशनली भी प्रोग्राम जो करते हैं, फ्री और कॉस्ट होता है। ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ, यहाँ 5000 है ऑडियंस। तो आप लोग बहुत लकी हैं जो इतने कम ऑडियंस में भी आपके सामने प्रेजेंट हैं अभी। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनली प्रोग्राम्स होते हैं और मेडिटेशन के भी होते हैं, और पूरे वर्ल्ड में अभी तक लाखों लोगों के परमात्मा ने सेवा के लिमिट बनाए हैं। एक ही सेवा करिए, आप अपने संपर्क में आने वाले आपको